गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और आज डेट है 10 अक्टूबर। तो बस यहाँ पर ना मैं गोभी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और बस यहाँ पर मैंने सरसों से छौंक दिया है और यहाँ पर लगा दिया है तड़का और प्याज और हरी मिर्च का। तो सिंपल गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल बना रही हूँ। वैसे ना ये गोभी की सब्ज़ी जो रहती है ना, ये डंडल इसमें ज़्यादा रहते हैं और फुल जो है वो कम रहता है। तो ये वाली गोभी ना मैं ज़्यादातर ना क्या कहते हैं उसे सरों और जो हींग होती है उससे छौंक कर बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के। लेकिन आज मैंने ऐसे ही बना ली क्योंकि मेरे पास हींग नहीं थी, तो फिर मैंने तड़के वाली ही बनाई है। तो देखिए बस यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसको ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है, ये वाली ना जल्दी गलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ना हमारी सब्जी रेडी है। इसको बनने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ना ये वाली गोभी जल्दी गलती नहीं है, लेकिन बन बहुत अच्छी गई है। तो बस अभी देखिए रोटी बन गई है और सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अभी खाना खाते हैं। तो आज हमारा ना खाना भी बहुत देर से बना था, 3:30 बजे के करीब मैंने खाना बनाया था। ऊपर से गोभी भी गलने में टाइम लग गया, तो खाना हमारा बहुत ही देर से हुआ था। उसके बाद ना मैं 10-15 मिनट लेट गई थी और फिर मैं उठ गई। उठकर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिए। तो अभी 4 या फिर 4:15 इतना टाइम हो रहा होगा, 4:30 का टाइम या फिर 4:15 का टाइम होगा। तो बस उठकर मैंने सबसे पहले अपनी बेडशीट को अरेंज कर दिया है। और आज ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि हमारी गली में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। आज मतलब एक छोटी सी बच्ची थी, आपने मेरी दीदी की बेटी तो देखिए वो कितनी छोटी है, निम्रत। तो उसके मतलब उसके ही एज की बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, उसकी मम्मा की डेथ हो गई और वो भी करंट लगने की वजह से। और उस बच्ची के बारे में सोच कर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मतलब बार बार ना ध्यान उसी बात की तरफ जा रहा था। तो फिर ना मैं उठ गई क्योंकि मुझे नींद तो नहीं आ पाई क्योंकि मतलब बार बार वही दिमाग सोच रहा था। और आजकल मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा सोच लेती हूँ ना तो मुझे चक्कर बहुत ही आते हैं। तो मैं उठकर ना अपने ब्लॉग बनाने में लग गई। सोचा चलो ब्लॉग को ही कंटिन्यू करते हैं, अपने काम करते हैं कि मन थोड़ा सा सही हो जाए। तो अगर उस छोटी सी बच्ची से उसकी माँ खो गई है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि ये बात ना भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कहने में भी और सुनने में भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर भगवान ने ऐसा किया है तो वही उस बच्ची का सहारा बनेंगे, वही उन्हें संभालेंगे। मतलब अभी मैंने दुआ ही की है और क्या भी कर सकते हैं। तो बस दुआ करने के बाद मैं उठ गई, परमात्मा से थोड़ी उस बच्ची के लिए प्रेयर की और बस उनके ऊपर सब कुछ छोड़ने के बाद अपने कामों में लग गई। तो बस अभी मैंने यहाँ पर झाड़ू लगानी शुरू कर दी है क्योंकि आज ना मैंने बताया ना कि बच्चे भी फैला रहे थे, तो उनको भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। बस ऐसे ही वो मतलब फैला, ऐसे तो आपको फैला नहीं दिख रही हो, लेकिन जो झाड़ू रहती है सीख वाली, उसके जो काफ़ी सारे डक्के रहते हैं वो बच्चों ने तोड़ तोड़ कर बिखेरे हुए थे। छोटे मोटे कागज़ भी बिखेरे हुए थे और जो रोड़े रहते हैं ना उनकी मिट्टी भी थी रूम में। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी थोड़ा अच्छे से, पूरे किचन में भी रूम में भी सभी जगह लगा दी थी। और आज हमारी गली में किसने अष्टमी भी नहीं की। वैसे तो अष्टमी और नौवीं दोनों ही 11 तारीख को ही मना रहे हैं सभी लोग, लेकिन जिन्होंने अष्टमी ही करनी है मतलब नौवीं से पहले करनी है वो 4 बजे, शाम के 4 बजे के बाद कर रहे हैं। तो जिन्होंने शाम के 4 बजे के बाद ही मतलब पूजनी थी कन्या पूजन, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। आप देख रहे हो ना बनेरे पर मैंने चने भिगो कर रखे हुए हैं, तो फिर मैंने भी नहीं किया क्योंकि मैं भी अष्टमी ही करती हूँ। तो हमने मतलब अष्टमी और नौवीं सभी ने एक दिन ही की थी 11 तारीख को। तो बस इसकी वजह से आज कन्या पूजन भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारी बिल्ली आ गई है और आज दूध वाले भैया भी नहीं आए। पूरा दिन मतलब ऐसे बुरा बुरा सा गया। तो दोनों बच्चों की ना यूनिफॉर्म भी धोने वाली थी, लेकिन एक दिन मैं सोच रही थी कि बच्चों को अष्टमी वाले दिन भी स्कूल भेजूंगी, नौवीं वाले दिन उन्हें छुट्टी करवा दूंगी क्योंकि उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, मुझे भी कन्या पूजन करना रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं मतलब नौवीं वाले दिन ही मतलब बच्चों को स्कूल छुट्टी करवाऊँगी, लेकिन अष्टमी वाले दिन भी मैं भेज नहीं पाई क्योंकि चक्कर की दिक्कत हो रही थी वही, क्योंकि पूरी रात भर जब लेटे रहते हैं ना तो सुबह को जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। और दिन में ऐसे काम कर रही हूँ तो
तो सही हूँ, और जब दोपहर को ज़्यादातर लेट लूँ मतलब तब दिक्कत होती है, ज़्यादा लेटते समय ज़्यादा होती है ये दिक्कत मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म को ना भिगो दिया है, और बच्चों की यूनिफॉर्म ही थी धोने वाली, बाकी सब कपड़े तो मैं रात को ही धोऊंगी क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है। मतलब एक बार तो नहा चुकी हूँ और शाम को भी दोबारा नहाने का मन कर जाता है ना, तो वैसे ही हो रहा था कि पूरे काम निपटा कर फिर ही मैं नहाऊंगी रात को सोने से पहले। तो यहाँ पर ना बर्तन भी थे तो उनकी जूठन निकाल कर अभी मैं फेंकाऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी बर्तन क्लीन। और जब ऐसे बीमार होते हैं ना तो हमें ना क्या रहता है कि हम सोचें ना कि हम बीमार हैं, तब हमें ना बीमारी और घेर लेती है। तो मेरा ज़्यादातर ऐसे रहता है कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर मुझे ये दिक्कत रात को होती भी है ना तो मैं ज़्यादा नहीं अभी गौर करती हूँ, क्योंकि जब मैं ज़्यादा सोचती हूँ तब ये और प्रॉब्लम मेरी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो इसलिए ना दिमाग मतलब कुछ ऐसी चीज़ है, अगर दिमाग में आप जो सोच लेते हो ना वही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो अपने दिमाग को ही मज़बूत बना कर रखो तो आपकी बॉडी भी एकदम मतलब मज़बूत ही हो जाएगी, आपकी सहनशीलता ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके दिमाग के ऊपर ही आप जितना ज़्यादा सोचोगे उस चीज़ के बारे में वो वैसा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो बीमारी से लड़ने का सही तरीका यही है कि आप मतलब दिमाग को मज़बूत बना लो। तो बस यहाँ पर ना जितने भी कपड़े मैंने धोए थे दिन में तो वो मैंने सब उतार दिए हैं, और यहाँ पर देखिए चने मैंने भिगो लिए थे अच्छे से। तो अभी ना ये ना अंकुरित हो जाएंगे, तो इसलिए ना मैंने इसे छान कर रख दूंगी फ्रिज में ताकि ये अंकुरित ना हो। तो बस यहाँ पर मैं इनका पानी निकाल दूंगी। तो बस बहुत सारे चने मैंने भिगोए थे, आधे तो मैंने निकाल दिए थे फिर, क्योंकि ना मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो गोभी की सब्ज़ी रखी है तो फिर मैं रहने देती हूँ। तो चने तो मेरे फूल गए थे, मैंने निकाल कर फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने आटा निकाल दिया है, आटा भी मैंने दोपहर को ही लगाया था जब मैंने आपके साथ सब्ज़ी शेयर की थी। तो बस यहाँ पर बच्चों के कपड़े ना हाथों से ऐसे मैं मल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं, एक दिन ही उन्होंने पहनी है, मतलब आधा दिन ही पहनी है, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो बस यहाँ पर ऐसे सरफ से मलकर अच्छे से निकाल देती हूँ। तो मैं ना शाम को ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि अपने छोटे छोटे काम जितने भी है वो सब निपटा दूँ, उसके बाद मैं आराम से नहाऊँ। तो आज मुझे चिराग भी जगाने थे क्योंकि थर्सडे था, तो चिराग भी जगाने रहते हैं। तो आज मैंने नहाने से पहले ही जगा दिए थे क्योंकि एक बार तो मैं नहा ही चुकी थी, तो दोबारा नहा रही थी अभी मैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो चिराग भी जगा लेती हूँ, उसके बाद आराम से नहाऊँगी। क्योंकि ना मेरा मन था कि मैं जो चिराग वाला मंदिर है वहाँ पर भी थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई इतना। तो मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ कि अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखूँ, और मैं ऐसा करती भी हूँ। मैं मतलब मेरी कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए ना तो मैं तभी उठा कर रख देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी। लेकिन ये जो मंदिर है ना इसमें तेल के चिराग जगते हैं ना, तो थोड़े मतलब चिकनाई सी हो जाती है, तो उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऊपर से वो हैंग भी है तो इसलिए थोड़ा और दिक्कत होती है, लेकिन मैं उसे अच्छे से साफ़ करूँगी। तो देखते हैं कब होगा। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े मैंने यूनिफॉर्म अच्छे से धो दी है, तो अभी सुखा देंगे तो मतलब आराम से सूख जाएगी। ऐसे कोई जल्दबाजी तो नहीं है क्योंकि अगले दिन 9 भी है, तो आराम से सूख जाएगी, बच्चों को तो छुट्टी ही करनी है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ पानी निकाल दूँगी इसका 2-3 बार। तो बस मैंने यूनिफॉर्म अभी सुखा दी है और मुझे ये सारे कपड़े फ़ोल्ड भी करने हैं। मैंने सोचा था कि मैं इस टाइम बैठकर ये फ़ोल्ड कर लूँगी, लेकिन ना फिर मेरा माइंड चेंज हो गया कि जितने भी मेरे जो चल फिर कर काम करने वाले हैं वो कर लूँ पहले, बाद में रात को जब पूरी फ्री हो जाऊँगी तब इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी। और मेरे मोंटी में भी काफ़ी सारे रखे हुए थे तो और भी ज़्यादा मतलब इकट्ठे हो गए, 2 दिन के ये कपड़े हैं। और बस ये बच्चों की यूनिफॉर्म तो अगले दिन ही फ़ोल्ड हो पाएगी। तो कभी कभी ना जब मन नहीं करता है तो मैं मोंटी में रख देती हूँ कपड़े फ़ोल्ड कर कर। और अगर मुझे अलमीरा वगैरह साफ़ करनी रहती है तो मैं फ़ोल्ड करने के बाद कूलर पर रख देती हूँ ताकि एकदम से ज़्यादा फैलान ना हो। तो बस यहाँ पर अभी मैंने कपड़ों का काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने चिराग जगा दिए हैं और जोत लगा दी है माता रानी की।
तो पता ही नहीं चलता है कि ये 8 दिन या फिर 9 दिन नवरात्रि कब निकल गई, मतलब पता ही नहीं चलता है सब सुबह से शाम कब हो गई। लेकिन हाँ, इन दिनों में ना पूजा पाठ करने में अलग ही मज़ा आता है। जोत तो रोज़ ही जगाई जाती है, लेकिन ये वाली जोत जब जगाते हैं ना थोड़ा अलग ही होता है महसूस, तो इन दिनों में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारी माता रानी की जोत जग गई है और मैंने चिराग भी जला दिए हैं। तो बस यहाँ पर आप भी माथा टेक लीजिए। तो अभी मैंने दोनों बच्चों को ही नहला दिया था, सानवी भी नहा चुकी है और यहाँ पर नफ्श को भी मैंने नहला दिया था और पतली सी टी शर्ट और पैंटी डाल देती हूँ। अभी तो ना वैसे रात जब 1-2 बज जाते हैं तो ठंड लगती है। उसके बाद मैंने फटाफट रोटी सेक लिया क्योंकि गोभी की सब्ज़ी तो रखी हुई है, शाम को ही एकदम मतलब 3:30 तो हो ही चुके थे, शाम की ही बनी ले लीजिए क्योंकि दोपहर तो निकल ही गई थी के हिसाब से। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट अभी रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी है। और हस्बैंड जी ना अभी आ गए थे, शायद वो अभी जिम गए थे, तो मुझे अभी याद नहीं है प्रॉपर। तो बस यहाँ पर फटाफट अभी रोटी बनाकर उसके बाद मुझे भी नहाने जाना है। तो अभी मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने अपनी जो नाइट क्रीम है वो लगा ली है। कभी कभी लगा लेती हूँ क्योंकि ना अभी मौसम चेंज हो गया है ना, तो स्किन थोड़ी फट रही है, तो इसके चलते मैं लगा लेती हूँ, वरना मुझे ना कुछ भी चेहरे पर लगाना अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी कभी अपना फेस पैक बनाकर लगा लेती हूँ, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, या फिर सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। लेकिन अभी स्किन फट रही है तो मैं नाइट क्रीम अपनी लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने रात को सोने से पहले। लेकिन फिर भी ना क्या होता है कि जब मैं सोने जाती हूँ तब मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए ना जब भी मैं नहा कर आती हूँ रात को, चाहे मैं थोड़ा जल्दी नहा लूँ या तो फिर मैं लगा लेती हूँ। अभी सोने में बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ मैंने बना कर रखा है। हस्बैंड जी को अभी जिम जाना था, मुझे अभी याद आया, तो उनको जिम जाना था। उसके बाद हम खाना खाएँगे और फिर बर्तन साफ़ करेंगे, तो मतलब बहुत टाइम था। लेकिन मैंने अभी नहा लिया क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से मेरे हाथ गंदे होंगे या फिर मेरा चेहरा गंदा होगा, तो इसलिए मैंने नाइट क्रीम अपनी लगा ली है। तो बस ये कपड़ों का काम ही मेरा रह गया है। उसके बाद हमने अपना खाना वगैरह खाया था और बस यही मेरे कुछ काम थे जो मैं रात को करती हूँ। अभी आराम से बैठकर ना मैंने सारे के सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए थे नहाकर। तो शाम को ना कभी कभी हम सभी नहा लेते हैं, थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं, कभी सोने से पहले नहा लेते हैं। लेकिन हाँ, नहाकर सोने में ना मज़ा बहुत आता है क्योंकि नींद ना एकदम सुकून भरी आती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और बहुत 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 सारा सपोर्ट कीजिए। और मैंने ना सभी से एक चीज़ पूछी थी कि आपको भी सोने से ऐसे डर लगता है कि जब आप सोते हो तो आपसे उठा नहीं जाता, ऐसी मैंने ये बात शेयर की थी पिछले व्लॉग में। तो मुझे 2-3 कमेंट ऐसे आए हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो जी मैंने भी इसका मतलब अपनी दादी से मतलब बड़ों से बात की है, तो उन्होंने कहा कि 1 गिलास ना पानी का जो रहता है वो सोने से पहले अपने सिराने रख लो और उस पानी को जूठा मत कीजिए, उस पानी को ढक कर एक कटोरी से रख लो। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे मैं रखती हूँ, तो उससे सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब पानी आप सिराने रख कर सोओगे तो आपको कोई ऐसा डरावना सपना नहीं आएगा, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही, मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लेकिन हाँ मुझे फ़र्क पड़ा है, मुझे अभी इतने नहीं आते हैं। उस पानी को मैं जूठा नहीं करती हूँ, सिराने रख लेती हूँ, सुबह को उठकर मैं प्लांट्स को डाल देती हूँ, या फिर अगर आप सूर्य देवता को पानी देते हो तो आप उन्हें भी ये पानी दे सकते हो। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह संभाल दिए हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे पानी भर कर रखती हूँ, अपनी मेडिसिन भी रख लेती हूँ, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखती हूँ। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू।